ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने बैकग्राउंड अपने में बहुत डिस्टरबेंस है, कोई अजीब सी आवाज आई जा रही है। सेट्स जो हैं उनको प्लीज म्यूट कर लीजिए। अपने अपने सेट्स जो हैं सभी म्यूट कर लीजिए, क्योंकि जो आवाज है वो डिस्टरबेंस करती है। श्रीमद् भगवद गीता के इस स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय पर, जैसा मैंने आपसे पहले एक बार डिस्कशन किया था और ये आया था कि 14 और 16, 14, 15, 16 ये 3 जो तारीख हैं, इनमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि विशेष रूप से जो देहरादून अपना मिशन है उसमें कार्यक्रम 3 दिन का रखा जाए, जिसमें जो पहला दिन है वो क्योंकि गीता जयंती का उत्सव है, तो पहले दिन तो हम प्रातःकालीन जो सत्र होगा उसमें गीता जयंती पर और भी जो महापुरुष वहाँ उपस्थित होंगे उनका आशीर्वाद और गीता के बारे में उनके विचार सुनेंगे। और दोपहर के बाद का जो सेशन है उसमें शाम का जो सेशन होगा उसमें हम चर्चा करेंगे जो भी हमने अभी तक स्वाध्याय किया है उसमें अगर कुछ क्वेश्चंस हों और उनका निराकरण हम किस प्रकार करें। जो बेसिक छोटी छोटी बातें इस दौरान हमारे स्वाध्याय के दौरान जो आई हैं, चाहे वो श्लोकों का उच्चारण हो, उनका शुद्धिकरण हो, उनको समझने की प्रक्रिया हो, या और भी हो सकता है कई सवाल आपके मन में पैदा हों तो उनकी हम, और फिर 15 तारीख जो है 15 तारीख हमने 3 सेशन सोचा है रखेंगे, जिसमें प्रातःकालीन जो सत्र होगा सुबह सुबह का, उसमें विचार ये है कि जो हम लोग कर्मकांड रोज जो कर रहे हैं, आप सुबह उठते हैं जिसको आप नित्य नेम बोलते हैं, तो ये जो नित्य नेम है इस नित्य नेम को करते समय किन किन बातों का विशेष रूप से हम ध्यान रखें, ताकि वो जो नित्य नेम है वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति का एक जो है वो साधन बन सके। अभी तक होता ये है कि हमने चाहे रामचरितमानस है या श्रीमद् भगवद गीता है या और भी अन्य जो स्तोत्र हैं उन स्तोत्रों का हम लोग पाठ करते हैं, नित्य नेम हम करते हैं, लेकिन उस नित्य नेम को करने का या जप को करने का या पूजा करने का जो लाभ हमको अपने जीवन में होना चाहिए वो होता नहीं। तो इसकी चर्चा होगी फिर दोपहर में और शाम के समय। 16 तारीख को हमारे जो पूज्य स्वामी डॉक्टर किशोरदास जी महाराज थे उनका पुण्य स्मृति दिवस है, तो उसके बाद में फिर हम लोग तो एक छोटा सा हमने प्रयास ये किया है कि शिविर का धीरे धीरे रूप दिया जाए। अभी तक हम लोग साधना सप्ताह और सम्मेलन का प्रारूप बड़ा रूप करते थे, जिसमें अगर लोग आते थे तो थोड़ा लेट आते थे कि चलो संडे को आखिरी भंडारा है उसमें भी सम्मिलित हो जाएंगे पूर्णाहुति में उससे 2-3 दिन पहले। लेकिन अगर हम स्वाध्याय की दृष्टि से देखें तो वो डिसकंटिन्यूटी जो हो जाती है, चाहे वो शुरू में हो और चाहे वो बाद में हो, उससे हमको वो पूरा लाभ नहीं हो पाता जो होना चाहिए, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो, लेकिन उसको अपनी संपूर्णता में होना चाहिए। तो इसलिए ये एक प्रयास किया है और आपसे निवेदन किया था कि जो लोग अपना नाम देना चाहते हैं वो नाम दे दें, ताकि व्यवस्था में जो है वो किसी भी तरह की आपको परेशानी ना हो, क्योंकि ज़्यादातर
हमारे बीच में जो भी लोग हैं वो सब बुजुर्ग हैं और उनका ध्यान रखना, खास करके वहाँ का जो रात का जो मौसम है, क्योंकि दिन में धूप है वहाँ पर, और रात के समय अर्थात सूर्यास्त जब होता है तो थोड़ी सी ठंड बढ़ जाती है, सुबह के समय भी। तो वही आज सुबह सुबह ही एक फ़ोन मेरी एक बहन का आया था। उन्होंने कहा कि जो वहाँ पर जो सिस्टम है रूम्स का, क्या ऐसा हो सकता है कि सब अंदर ही। मैंने कहा जी बिल्कुल, हमारे पास में कुछ रूम्स इस प्रकार के हैं, नए फ्लैट्स ऐसे हैं जिनमें सारी सुविधाएं अंदर ही हो सकती हैं। अब उसमें फिर एक और भी दिक्कत है कि नीचे का हमारे पास में रूम हो, तो प्रयास हम लोग यही करेंगे। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप अगर पहले से सूचित कर देंगे तो हमें व्यवस्था करने में परेशानी नहीं होगी। तो अभी आपके लिए जो हमने समय जो निश्चित किया है वो 5 तारीख तक है, 6 तारीख तक है। 6 तारीख तक आप हमको जो लोग भी आना चाहें सभी का स्वागत है। आपके संपर्क में भी अगर कोई लोग हैं और वो श्रीमद् भगवद गीता के प्रति या अध्यात्म के प्रति रुचि रखते हैं, एक बात विशेष रूप से हम ध्यान रखें कि ये जो कार्यक्रम जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद में आप हरिद्वार है या ऋषिकेश है उसके भ्रमण का आप कार्यक्रम बनाएं, लेकिन बीच में अगर आप न बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको जितने भी सेशन हैं उन सेशंस में आप भाग ले सकें। तो ये एक प्रोविज़न आपके सामने रखा है और अब देखते हैं कि आपकी तरफ से किस प्रकार की जो प्रतिक्रिया है वो हमको प्राप्त होती है। करना तो है ही, चाहे कम लोग हों, हमें उसकी क्योंकि स्वामी राम की जो निष्ठा है और उनकी जो परंपरा है उसमें तो ये है कि हमने एक निश्चित रूप से एक काम करना है, कार्य को प्रारंभ करना है। ये एक शिविर के रूप में हम लोगों का संभवतः पहला प्रयास होगा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये थोड़ी सी सूचना आपको देनी थी। अब आइए हम स्वाध्याय के बारे में, और इसमें अगर आपको कोई क्यूरियोसिटी हो, कुछ जानना अगर आप चाहते हैं तो उसको भी हम करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास में ये सुनिश्चित ना हो जाए कि कितने जो राम प्रेमी हैं या कितने हमारी बहन भाई या बुजुर्ग हैं जो लोग यहाँ से दिल्ली से जाना चाहते हैं, तो उसी के हिसाब से व्यवस्था पर भी विचार किया जा सकता है कि कैसे यहाँ से जाया जाए। उसकी भी हम बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन पहले तो आप ये मन बनाइए कि हमने वहाँ पर जाना है। अब आइए हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 12 और श्लोक नंबर 3 और 4 इस पर हम विचार करते हैं। इसमें ये जो दोनों श्लोक हैं, इन दोनों श्लोक में जो ऊपर वाला श्लोक है, ये त्वक्षरमनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम च कूटस्थ मचलम ध्रुवम। ये ब्रह्म का वह जो जिसको हम बोलते हैं कि निर्गुण निराकार जो उपासना है उसका जो विषय है, उस विषय की अर्थात वह निर्गुण जो निराकार ब्रह्म है उसका स्वरूप किस प्रकार का है, इसका इसमें भगवान ने निर्देश दिया। अब मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रश्न अर्जुन ने क्या पूछा है। प्रश्न अर्जुन ने ये पूछा है कि निर्गुण निराकार की उपासना और सगुण साकार की उपासना, इनमें कौन सी उपासना जो है वो श्रेष्ठ है, या हम ये मान सकते हैं कि बेहतर है, उत्तम है। तो आपको ये भी बताया था कि उत्तम और श्रेष्ठता यहाँ पर योग्यता के अनुसार है। गुरु और शिष्य का जो संबंध है, उस गुरु शिष्य के संबंध में अगर शिष्य इस प्रकार की बात पूछ रहा है या इस प्रकार का प्रश्न कर रहा है, तो गुरु अगर कोई भी निर्देश दे रहा है तो उसका तात्पर्य क्या है, उसका संकेत यह है कि तुम्हारे लिए क्या चीज उपयुक्त है। मतलब एक तो हम जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को ये हम कह सकते हैं कि सगुण उपासना और निर्गुण उपासना, इन दोनों में कौन सी श्रेष्ठ है, कौन सी श्रेष्ठ है। और इसी में एक अगर हम दो शब्दों को और जोड़ देते हैं तो और ज़्यादा उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है।
जब हम ये कहते हैं कि इनमें से कौन श्रेष्ठ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम एक को श्रेष्ठ बता रहे हैं और एक को हम थोड़ा सा निम्न बता रहे हैं, या एक को हम सरल बता रहे हैं और एक को हम कठिन बता रहे हैं, है ना। तो वो जो कठिनता और वो जो सरलता है वो सिद्धांत के रूप में हो गई। इसका मतलब सभी के लिए कठिन है और सभी के लिए सरल है, ऐसा एक इसका अर्थ लिया जा सकता है। लेकिन जब हम इस अध्यात्म के संदर्भ में चलते हैं और यहाँ पर अर्जुन के द्वारा जो पूछा हुआ प्रश्न है, उस प्रश्न के बारे में जब हम विचार करते हैं तो उसको हम थोड़ा सा इम्प्रूव करके सोचें, विचार करें, थोड़ा सा स्पष्ट करके विचार करें। और वो स्पष्ट क्या है? शिष्य अपने गुरु से ये पूछ रहा है कि मेरे लिए कौन सा सरल है, मेरे लिए कौन सी चीज सरल है, मेरे लिए कौन सी चीज सहज है, मेरे लिए कौन सी चीज ऐसी है जिसमें मुझको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, या मेरे लिए कौन सी चीज ऐसी है जो मेरे स्वभाव के अनुकूल है, मेरी प्रकृति के अनुकूल है, मेरे गुण के अनुकूल है ना। तो ये दोनों के अंदर अंतर पड़ जाता है। एक में तो ये आ जाता है कि सभी के लिए कठिन है और सभी के लिए सरल है, और दूसरे में प्रश्न में ये बात आ जाती है कि मेरे लिए कौन सी चीज सरल और कठिन है। तो यहाँ भगवान जिस बात को बता रहे हैं वो शाश्वत एक सिद्धांत नहीं है। आमतौर पे हम लोगों ने इस चीज को ये स्वीकार कर लिया है कि शाश्वत सिद्धांत है, अर्थात सभी के लिए जो एक जो है जिसको आप सगुण उपासना बोलते हैं वो सभी के लिए सरल है, ऐसा हमने मान लिया। और सभी के लिए कठिन कौन है? निर्गुण और निराकार की उपासना है। लेकिन जिस समय आप विचार करेंगे एकांत में बैठकर और इसके ऊपर चिंतन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि सभी के लिए नहीं, अब ये उपयुक्तता है, ये पात्रता है, ये योग्यता है। साधारण जो लोग हैं जिनको अगर आप स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, नियर अबाउट 70% जो लोग हैं वो नॉर्मल में आते हैं, और जो नॉर्मल में आता है उसी के हिसाब से हम सिद्धांत को लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अलावा ऐसा संभव नहीं है। लोग निर्गुण निराकार की उपासना भी आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आपकी तैयारी पूरी तरह से, अर्थात आपका जो तमोगुण है उस तमोगुण का आपने निषेध कर दिया है, तमोगुण से आप ऊपर उठ चुके हैं, रजोगुण से भी आप ऊपर उठ चुके हैं, सत्वगुण में आप स्थित हो चुके हैं, अर्थात जो सत्वगुण है उसकी मात्रा आपके अंदर ज़्यादा है, और आपके अंदर जो मल है, मल रूपी दोष, विक्षेप रूपी दोष, ये समाप्त हो चुके हैं, और जो आवरण है वो भी जिसको बोलते हैं छीना हो चुका है। तब आपके लिए निर्गुण निराकार की जो उपासना है वो श्रेष्ठ है और सहज है। तो ये थोड़ा सा समझते थे कि जब बचपन से ये समझते थे कि निराकार की उपासना का मतलब मूर्ति पूजा नहीं। हाँ जी, अभी तक लगता था कि निराकार उपासना का मतलब है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी। नहीं। अब समझ आया कि निर्गुण उपासना के लिए पहले अपनी स्थिति को उस लेवल पे लाना है कि जाना है, कण में भगवान नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मूर्त, देखिए मूर्त और अमूर्त जो शब्द है ये बिल्कुल आप ऐसे ही लगा लीजिए, ये थोड़ा सा इसको समझने में लोग गलत करते हैं। मूर्ति जो शब्द है वो आता है मूर्त शब्द से, मूर्त शब्द, और मूर्त शब्द का अर्थ होता है जिसमें आकार है और जिसमें नाम है। जिसमें नाम है और जिसमें आकार है उसको हम मूर्त बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर भक्ति का कोई मूर्त रूप देखना हो तो आप इसको देखें। जैसे मानस के अंदर जब आप जाते हैं तो कहते हैं कि समर्पण का, भक्ति का, प्रेम का अगर आपने मूर्त रूप देखना है तो आप भरत जी के रूप में देखें। तो मूर्त रूप का मतलब हुआ एक जो एब्स्ट्रैक्ट चीज है, एब्स्ट्रैक्ट जो चीज है वो एब्स्ट्रैक्ट चीज को जिस समय आप भाव, एक भाव जो है उस भाव को यदि आप सामने देखना चाहते हैं तो आखिर उसका व्यक्त रूप तो होगा ना।
तो वो मूर्त रूप का अर्थ लोगों ने बड़े गलत तरीके से लिया, उसका एनालिसिस गलत तरीके से किया गया। लेकिन वास्तव में मूर्त शब्द का अर्थ और अमूर्त शब्द का अर्थ ये होता है। सगुण उपासना और निर्गुण उपासना, प्रत्येक व्यक्ति जिस समय साधना को प्रारंभ करता है तो वो सगुण और साकार से ही करेगा। आप निर्गुण निराकार के ऊपर एकदम छलांग मारकर पहुंचना चाहें तो नहीं पहुंच सकते। अब आता है, देखिए यहां हम थोड़ा सा और भी क्लियर करते चलते हैं। कबीर साहब हैं, संत रविदास हैं, संतों की जो परंपरा रही है, उस संतों की परंपरा में अगर वो निर्गुण निराकार के उपासक रहे हैं तो आप वो सिद्धांत सभी के लिए लागू नहीं होता है, वो सभी के लिए लागू नहीं होता। अब जो संत रविदास हैं या कबीर साहब हैं या बाकी के जो और महापुरुष रहे हैं, वो जिस समय आप सही तरह से सिस्टमेटिक जिस समय उसको आप एनालाइज करेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है उन्होंने पूर्व जन्म के अंदर वो सारी जो स्थितियां हैं उन स्थितियों को पार कर दिया। और चले जाइए आप श्रीमद् भगवत गीता में उस स्थान पर जहां पर उन्होंने क्या बात कही है, कहते हैं अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता। जानकर ये सब चीजें आपको थोड़ी सी स्मरण रखनी पड़ेंगी। वो कहते हैं जिस समय शरीर का परित्याग होता है तो उसमें कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो शुचि नाम भ्रष्टो भी जाए थे, जिनके अंदर कामनाएं हैं, उन कामनाओं को पूर्ण करने की, लेकिन अपने लिए नहीं है, वो लोगों के लिए है। तो ऐसे जो लोग हैं वो ऐसे परिवारों में जाकर पैदा होते हैं जहां पर वो उन कामनाओं को पूर्ण कर सके, उनके पास साधन होते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे जिनको हम लोग अमीर बोलते हैं, आज की भाषा में अगर आप बोलेंगे तो उनको बोलते हैं कि पूंजीपति हैं, धनपति हैं। और हमने क्या बोल दिया, हमने ये समझ लिया कि धन जो है वो बिना बेईमानी के नहीं आता, असत्य के नहीं आता। ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे परिवार आपको इस तरह के मिल जाएंगे, बहुत सारे बिजनेसमैन आपको मिल जाएंगे जिनका सारा का सारा व्यापार जो है वो एक नंबर पर है। ऐसे परिवार में जब वह आत्मा प्रवेश करती है तो क्या करती है, वो अपने लिए कुछ नहीं करती। देखिए आप अपने चारों तरफ देखिए, बहुत से व्यवसायी इस प्रकार के हैं, बहुत से बिजनेसमैन इस तरह के हैं, बहुत से लोग ब्यूरोक्रेट्स इस तरह के हैं जिनके जीवन में आपको साधनों का जो उपयोग है वो अपने लिए कम करते हैं या अपने लिए ना के बराबर करते हैं। उनका जो उद्देश्य होता है वो लोगों के, समाज के हित के लिए, लोगों के हित के लिए। और दूसरी तरफ वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी साधना को वहीं से प्रारंभ करते हैं। पूर्व जन्म में साधना कर ली है, योग भ्रष्ट हो गए और योग भ्रष्ट होके योग की साधना वहीं से प्रारंभ कर दी। अब ऐसे जो लोग हैं, संत रविदास जैसे महापुरुष हैं, कबीर जैसे जो महापुरुष हैं, जो निर्गुण निराकार की साधना की बात करते हैं, उनकी बराबरी हम नॉर्मली जो हम लोग हैं, हम लोग का मतलब जिनकी साधना की श्रेणी अभी बहुत निम्न कोटि की है, अभी हमने शुरुआत ही नहीं की है, हम कंपेयर करके करना शुरू कर दें तो मुझे लगता है ये त्रुटि है। एक गीत चला था बड़ा अच्छा, बाकी दिया गल्ला छड्डो, सुना होगा है ना, बड़ा प्रचलित हुआ था। और ऐसी चीजें हमको क्यों पसंद होती हैं, हमको इसलिए पसंद होती है, वो हमारे अहंकार को पुष्ट करते हैं। अरे हम तो उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां पर संत रविदास थे, जहां पर कबीर साहब थे, जहां पर महावीर थे, जहां पर बुद्ध थे। ऐसी बात नहीं है, गलत बात है। ये जो सोच है, ये सोच हमारे अहंकार को पुष्ट तो भले ही कर सकती है, लेकिन हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। बुद्ध की क्या बराबरी हम कर सकते हैं, संत रविदास जी की बराबरी क्या हम कर सकते हैं, कबीर साहब की बराबरी हम क्या कर सकते हैं। उनके जैसा आचरण, उनके जैसा जीवन, उनकी जैसी सोच, इसको अभी तैयार होने में बहुत समय लगेगा हमारे लिए साधना में। तो जो सगुण उपासक है या सगुण की जो साधना है, वो आप उसको उस संदर्भ में देखकर चलिए। और आगे देखिए, भगवान उस चीज को स्पष्ट करेंगे। ये जो 2 श्लोक मैंने अभी आपके समक्ष कहे हैं,
भगवान इसी बात को आगे जब स्पष्ट करेंगे, अब आप उसको अपने साथ जोड़ कर देखिए। जो लोग ये कहते हैं कि निर्गुण है, सब बेकार की बात है, ये भी नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, है ना, जितनी भी चीजें हैं उन सबको उठाकर आप एक तरफ भेज दो, है ना, आपको मंदिर की स्थापना की आवश्यकता है। मतलब बड़ी अजीब अजीब आजकल चारों तरफ चल रहे हैं, लेकिन वो सारी की सारी बातें या सारे के सारे सिद्धांत जो हैं वो सनातन धर्म के अनुसार बैलेंस्ड थिंकिंग नहीं है, एक्सट्रीम थिंकिंग है, अतिवादिता का दृष्टिकोण है। या तो हम अति इधर की तरफ झुक जाते हैं। कल एक आपने सुन रहे होंगे, हो सकता है मेरे को किसी ने भेजा कि कहीं के कोई पुजारी हैं, वो पुजारी जी पूजा करते थे ठाकुर जी की, बाल कृष्ण की वो पूजा करते थे। पूजा करते समय भोग लगाते लगाते जो है वो हाथ से छूट गए भगवान, और छूट गए तो चोट आ गई, उनके हाथ जो है हाथ टूट गया उनका। अब जब हाथ टूट गया तो वो इतने इमोशनल हो गए, इतने भावुक हो गए कि वो उस मूर्ति को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए, और हॉस्पिटल पहुंच के उन्होंने डॉक्टर्स के सामने उनको कहा कि जी इसकी आप मलहम पट्टी करिए। और डॉक्टर्स और जो सिस्टर्स थी उन्होंने कहा कि थोड़ा बावला लगता है ये पुजारी जो है। तो पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन जब बहुत हठ किया उन्होंने और बड़ी जोर जोर से वो रोने लगे, तब आखिर में उन्होंने उसकी ड्रेसिंग की। कि मैं जो चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ये एक्सट्रीम थिंकिंग है, एक्सट्रीम है, बिल्कुल एक्सट्रीम में पहुँच गए। अब गलत और सही की यहाँ पर बात नहीं। इसी तरह से एक तरफ ये स्तर है और एक तरफ आप जिस समय बिल्कुल सब चीज़ों को नकार देते हैं, है ना, सारी चीज़ों को आप एकदम छलांग मारकर ऊपर जाना चाहते हैं। और देखिए, अगर आधार नहीं है तो क्या होगा, अगर संतुलन नहीं है तो क्या होगा। वो जो ऊपर जाना है, वो ऊपर जाना आपको आघात दे सकता है, आपको अपने मार्ग से गिरा सकता है, आपकी भूमि ना रह जाए। मैं अगर थोड़ा सा साधना की गहराई में अगर आप प्रवेश करेंगे तो मैं बहुत सारे साधक आपको ऐसे गिना सकता हूँ टिप्स के ऊपर, जो मेरी नज़र में आए हैं, कि जो लोग बहुत ऊपर की तरफ जाना चाहते थे बिना किसी आधार के, बिना किसी सिस्टमेटिक नॉलेज के, और उसका परिणाम क्या हुआ पता, इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए वो लोग, क्योंकि जो था आधार उसको तो उन्होंने मना कर दिया। पूजा भी नहीं करनी चाहिए, पाठ भी नहीं करना चाहिए, नित्य नेम भी नहीं करना चाहिए, तीर्थ स्थानों पर भी नहीं जाना चाहिए, दान भी नहीं करना चाहिए, श्राद्ध भी नहीं करने चाहिए, है ना, ये भी नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी नहीं पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए इसके बारे में वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। अब जब सब कुछ उखड़ गया आपके पैर के नीचे से, तब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, कुछ समय के बाद में हमारे कान में बात पड़ती है कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर दी। भौतिक वस्तुओं की अनुपलब्धि, उसके कारण पैदा हुई जो कुंठा है, उसी की वजह से ऐसी स्थिति नहीं आती है। बल्कि आध्यात्मिक संदर्भ में भी यदि आपने अध्यात्म को सही प्रकार से नहीं समझा है, तब भी आपके अंदर एक निराशा का भाव ऐसा आकर खड़ा हो जाता है, जो आपको ऐसी स्थिति में ले जाता है जहाँ पर आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आप जैसा असफल व्यक्ति और कोई भी नहीं। तो ये संतुलन की आवश्यकता है। ये जिस समय हम भक्ति योग की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर भक्ति जो है, भक्ति किस प्रकार की हो, तो ज्ञान पूर्वक भक्ति हो, विवेक पूर्वक भक्ति हो। प्रारंभ जो है, प्रारंभ उसका यहीं से होगा। ये बात अलग है कि एक स्थिति होने के बाद में आपका जो भाव जगत है जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, तब की बात अलग है। अब इसी बात को भगवान अगले श्लोक में, जो अध्याय नंबर 12वां जो है, उसका चौथा जो श्लोक है, अब देखिए तीसरे श्लोक में उन्होंने क्या कहा, अव्यक्तम पर्युपासते,
अव्यक्तम पर्युपासते, जो अव्यक्त की उपासना करते हैं। वो अव्यक्त किस प्रकार का है, अव्यक्त का मतलब क्या है, भगवान ने स्पष्ट कर दिया। उपासते, जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं। निर्गुण निराकार किस प्रकार का है, तो अक्षरम, अनिर्देश्यम, अव्यक्तम, सर्वत्र गम, अचिंत्यम, कूटस्थम, अचलम, ध्रुवम, है ना। ये क्या है, ये उन्होंने निर्गुण निराकार जो तत्व है उस तत्व की उन्होंने चर्चा की। अब जो नीचे वाला श्लोक है, उस नीचे वाले श्लोक में क्या कहते हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। वो मुझको एव शब्द का ध्यान रखिएगा एक, ठीक है। एव जो शब्द है, एव शब्द का भी आप ध्यान रखिएगा। एव शब्द का मतलब होता है ही। एव शब्द का अर्थ ही। ये अपि और ही, इन दोनों, ये हैं तो बड़े छोटे छोटे शब्द लेकिन बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए, जो पहला वाला शब्द था, पहला वाला जो श्लोक था, श्लोक नंबर 2, उसमें उन्होंने क्या कहा था, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामता। ठीक है, ऐसे जो लोग हैं वो उत्तम हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को भजते हैं। परमेश्वर को भजते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, वहां पर अन्य के रूप में। मैंने आपको बताया था कि जिस समय आप सगुण साकार की उपासना करते हैं तो वो किस प्रकार की उपासना है, अन्य की उपासना है। वहां पर द्वैत है। मैं उपासना करने वाला हूं और मैं किसकी उपासना कर रहा हूं, तो भगवान विष्णु की उपासना कर रहा हूं। मैं किसकी उपासना